कहानी शुरू होती है। कायाको की मौत के बाद से जो भी उस घर में प्रवेश करता है जहां वह रहती थी, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। सबकी मौत हो जाती है। एक दिन कुछ लोग भूत प्रेत पर आधारित टीवी शो की शूटिंग करने उसी घर में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे भीतर दाखिल होते हैं, अचानक माइक से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। यह देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं और घबराहट में शूटिंग बीच में ही रोक देते हैं। उसी रात रियोको और उसका प्रेमी कार से घर लौट रहे थे। अचानक गाड़ी कुछ से टकराती है। लड़का तुरंत नीचे उतरकर देखने जाता है। वहां एक काली बिल्ली मरी हुई पड़ी थी, लेकिन तभी रियोको नीचे झुककर देखती है तो उसे एक छोटे बच्चे की परछाई सामने से गुजरती हुई दिखाई देती है। जमीन पर केवल खून का धब्बा रह जाता है। रियोको सोचती है शायद काम की थकान के कारण उसे भ्रम हुआ है और वह इस बात को गंभीरता से नहीं लेती। दोनों आगे बढ़ते हैं, मगर कुछ देर बाद अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगता है। रियोको डरकर अपने प्रेमी की ओर देखती है। वहां एक छोटा लड़का स्टीयरिंग पकड़े बैठा था और उसकी आंखें सीधे उन दोनों पर जमी हुई थीं। गाड़ी बेकाबू होकर रेलिंग से जा टकराती है। दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। जांच में पता चलता है रियोको के गर्भ में पल रहा महीना भर का बच्चा मर चुका है और प्रेमी गंभीर चोट के कारण कोमा में चला जाता है। दुखी रियोको जब प्रेमी से मिलने अस्पताल आती है तो वही डरावना बच्चा फिर से उसके सामने आ खड़ा होता है और उसके पेट को छू लेता है। रियोको सहम जाती है, लेकिन अगले ही पल बच्चा गायब हो जाता है। यह बच्चा और कोई नहीं, कायाको का मृत बेटा तोशियो है। लेकिन डरावनी घटनाएं यहीं नहीं थमती। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक एक अभिनेत्री रियोको के पेट को देखकर चीखने लगती है, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। रियोको कांप जाती है और अपने पेट को छूती है, मगर उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगता। उलझन में वह फिर से डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से पल रहा है। यह सुनकर रियोको सन्न रह जाती है। जिसे वह खो चुकी थी, वह बच्चा फिर से कैसे ठीक हो सकता है। वह उलझी हुई घर लौटती है। माँ को यह खुशखबरी बताना चाहती है, लेकिन कमरे में जाकर देखती है माँ बिस्तर पर अजीब सी अवस्था में पड़ी है, बिल्कुल हिली डुली नहीं। और अचानक आईने में वही बच्चा माँ को घूरता दिखाई देता है। रियोको घबरा जाती है और माँ को झकझोरती है, मगर माँ की सांसें थम चुकी थीं। तभी भयावह दृश्य सामने आता है। रियोको चीख पड़ती है और अगले ही क्षण बच्चा फिर गायब हो जाता है। माँ की लाश देखकर रियोको बुरी तरह टूट जाती है। दूसरी ओर पत्रकार अकारी अपने घर पर काम कर रही थी। अचानक उसे बगल वाले कमरे से धक्के की आवाजें सुनाई देती हैं। रात के 12:17 थे। सामान्य हालात में यह कपल की आवाज लगती, मगर समस्या यह थी कि उसके बगल में कोई पड़ोसी था ही नहीं। वहां तो इमारत का किनारा था। डरकर अकारी अपने प्रेमी को बुला लेती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था मौत उनका इंतजार कर रही है। प्रेमी घर आता है। वह देखता है कि अकारी कमरे में जड़ बनी बैठी है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर कॉल करने वाला था अकारी ही। वह डर से कांप जाता है। तो फिर सामने बैठी ये लड़की कौन थी? तभी अचानक रोशनी बुझ जाती है और छत से काले घने बाल लटकते नजर आते हैं। कुछ देर बाद असली अकारी घर लौटती है। कमरा अंधेरा था और भीतर से अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह लाइट ऑन करती है, उसकी आंखों के सामने प्रेमी हवा में लटक रहा होता है। उसके गले में लंबे बालों का फंदा कस चुका था और उसी समय वही अजीब बच्चा उसकी लाश को झूले की तरह हिला रहा था। और तभी कायाको प्रकट होती है। उसका भयानक चेहरा धीरे धीरे अकारी के पास आने लगता है। कुछ ही पलों में अकारी और उसका प्रेमी दोनों को ही रस्सी से लटकाकर मार दिया जाता है। दूसरी ओर मीको नाम की लड़की विक्स नकली बाल समेट रही थी। तभी पीछे लगे ट्रायल रूम से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे उधर बढ़ती है, लेकिन पीछे रखी विग अचानक जमीन पर गिर जाती है। मीको उसे उठाती है और आगे बढ़ती है। अचानक उसे फर्श पर काले रंग का गाढ़ा द्रव दिखाई देता है और उसके हाथ में पकड़ी विग धीरे धीरे असली लंबे काले बालों में बदल जाती है। मीको डरकर उन्हें जमीन पर फेंक देती है, लेकिन अगले ही क्षण वे बाल रेंगने लगते हैं। तभी कायाको की परछाई जमीन से निकलकर बाहर आ जाती है। इसी दौरान फिल्म यूनिट का कैमरामैन उसी दिन का फुटेज देख रहा था जो उन्होंने कायाको के घर में शूट किया था, लेकिन अचानक नींद से चूर होकर वह वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच वीडियो में डरावना दृश्य सामने आता है। सीढ़ियों पर चलते समय रियोको की जगह अचानक कायाको का चेहरा नजर आता है और टेप के अंत में तोशियो, कायाको का बेटा, कैमरे की ओर घूरते हुए दिखाई देता है। लगातार होती मौतों से रियोको और निर्देशक को शक होने लगता है कि यह सब उसी भूतहा घर से जुड़ा हुआ है। रियोको के डर को देखकर निर्देशक उसे घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन दरवाजे पर उन्हें गुमशुदा मेइको अंदर जाती दिखती है। वे दोनों पीछे पीछे घर में जाते हैं।
अंदर पहुंचते ही मेको का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने निर्देशक की ओर एक डायरी फेंकी और अचानक गायब हो गई। डर से कांपते निर्देशक के सामने रियोको ने डायरी खोली। उस पर लिखा नाम था कायाको। रात में निर्देशक ने अपने दफ्तर में कायाको की जानकारी खोजना शुरू किया। तभी प्रिंटर अपने आप चलने लगा। पहले तो केवल धुंधली परछाई दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे पन्ने निकलते गए तस्वीर और स्पष्ट होती गई। घबराकर निर्देशक ने तुरंत प्रिंटर बंद कर। रात को निर्देशक जब अस्पताल देखने आता है तो पूरा कमरा खून से लथपथ मिलता है। डॉक्टर और नर्स सब मरे पड़े थे और सबसे डरावना दृश्य सामने आता है। रियोको के पेट से कायाको स्वयं बाहर निकल आती है। निर्देशक भयभीत होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह भी कायाको का शिकार बन जाता है। कुछ साल बाद रियोको अपने साथ छोटे तोशियो को लेकर पुल पर घूम रही थी। अचानक वह बच्चा पीछे से रियोको को धक्का दे देता है। रियोको सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह लहूलुहान हो जाती है। मरते समय भी वह अपने बेटे को ठंड से बचाने के लिए उसे एक मफलर थमा देती है। माँ का प्यार इतना गहरा होता है कि आखिरी सांस तक उसने अपने बच्चे से कोई शिकायत नहीं की। उसकी आंखों में बस ममता ही झलक रही थी। लेकिन छोटा तोशियो ठंडी निगाहों से उसे देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जुऑन 2 देखकर शायद डर के बीच कुछ पल हमें माँ के प्यार की गर्माहट का एहसास भी कराता है। लेकिन जुऑन का यह श्राप यहीं खत्म नहीं होता। कायाको की कहानी अब भी आगे बढ़ रही है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।